सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि 10 लाख गैर कानूनी अफराद अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान अकामा, मेहनत के कवानीन और सरहदी सलामती के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले 10 लाख गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशन का आगाज़ 26 सफ़र 1439 को किया गया था। यह अदाद-ओ-शुमार 5 शाबान 1439 तक के हैं। वज़ारत दाखिला ने मज़ीद अपने एक दूसरे बयान में कहा है कि तमाम गैर मुल्की अफराद अपने अकामे, अपने प्रोफेशन के लिहाज से काम करें और किसी भी तौर पर, किसी गैर कानूनी तौर पर किसी शख्स को ना पनाह दें, ना उसको कोई मुलाजमत दें। और जब भी बग़ैर अकामे के वो घर से या अपनी रहाइश से ना निकलें, हर वक्त अकामा अपने पास रखें, क्योंकि अगर उनके पास अकामा नहीं होगा और वो यहाँ पर कानूनी तौर पे भी मौजूद होंगे तो 3000 रियाल उनको जुर्माना हो जाएगा। रियाद में लूट मार की वारदातें करने वाले 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरोह जो है 12 वारदातों का इन्होंने एतराफ़ किया है। ख़वातीन से पर्स छीनना, राहगीरों को धमका कर नकद रकम लेना और कीमती अशिया छीन लेना इनका रोज़मर्रा का मामूल था। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान रियाद पुलिस ने बताया है कि शहर में लूट मार करने वाले एक 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है। मुल्ज़मान ने 12 से ज़्यादा वारदातों का एतराफ़ भी किया है और मज़ीद इनसे तहकीकात जारी हैं। दोस्तों, सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अभी कुछ दिन पहले अमेरिका, फ्रांस और स्पेन के दौरा किया है और इन ममालिक में बहुत सारे मुआहिदों के ऊपर दस्तखत किए हैं। तकरीबन 13 अमेरिकन कंपनी सऊदी अरब में एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेके आ रही हैं। स्पेन और फ्रांस भी बहुत सारे मंसूबों पर सऊदी अरब में काम करेगा, जिसके बारे में मैं तफसीलन बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े मंसूबे शुरू हो रहे हैं विजन 2030 के लिहाज से। दोस्तों, कल एक और इसी विजन 2030 के लिहाज से एक बहुत बड़े मंसूबे पर काम शुरू हो रहा है, जिसका इफ्तिताह बुध को 25 अप्रैल 2018 को सऊदी बादशाह खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान जो है उसका संग बुनियाद रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा, एक नया जदीद किस्म का, एक सकाफती खेलों का और तफरी का एक शहर आबाद हो रहा है सऊदी अरब में, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और स्पेन की मुख्तलिफ कंपनियां आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इसकी तफसील मैं आपसे शेयर करता हूं, जिसमें लाखों मुलाजमतें सऊदी शहरियों को और गैर मुल्कियों को मिलेंगी और ये 2022 में कंप्लीट होगा। इसकी तफसील मैं आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों, सऊदीया में रियाद से 40 किलोमीटर दूर अल-कैदिया के नाम से एक सकाफती, तफरीही, खेल की सहूलियात से मालामाल एक बिल्कुल जदीद नया शहर आबाद होने जा रहा है, जिसका संग बुनियाद बरोज़े बुध 25 अप्रैल 2018 को खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसकी तकमील 2022 में होगी। इसमें बहुत बड़े बड़े सफारी पार्क और 6 फ्लैग थीम पार्क भी बनेगा, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, वो उसके नाम से उसका नाम रखा गया है। ये मंसूबा विजन 2030 का एक हिस्सा है। ये मंसूबा सऊदी अरब में मौजूद सऊदी शहरियों और गैर मुल्की मर्द और ख़वातीन को बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम करेगा। ये मंसूबा 6 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें तफरीह का इलाका, खेलों की मुकम्मल तरीन सहूलियात, कार और साइकिल के मुकाबलों के लिए वसी पैमाने पर ट्रैक्स, वाटर एडवेंचर्स, पानी और बर्फ़ की तफरीही सरगर्मियाँ, बैरूनी एडवर्टाइजिंग की सरगर्मियाँ, सफारी पार्क, कुदरती मनाजर और सकाफती और तालीमी सरगर्मियाँ इसमें शामिल हैं। दोस्तों, इस बहुत बड़े मंसूबे में 5 स्टार होटल और बहुत बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स, बड़ी बड़ी इमारतें और इसके अलावा सऊदीया में मौजूद तकरीबन तमाम तबकात की ख्वाहिशात के मुताबिक ये एक शहर बनाया जा रहा है और इसका जो एरिया है
ये एक बहुत बड़े इलाके पे मुश्तमिल है, जो कि तकरीबन 324 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका के अंदर ये एक नया बिल्कुल शहर रियाद से 40 किलोमीटर दूर अल-क़ैदिया के नाम से बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस शहर के बनाने का मेन मकसद सऊदी अरब में एक बड़े वसी पैमाने पर यहाँ पर जो है वो सकाफती कल्चर को, टूरिस्ट को लेके आने का है। इस मंसूबे जो कि 2022 में बनेगा, इसमें वसी पैमाने पर गैर मुल्की अफराद के लिए और मुल्की अफराद के लिए, सऊदी शहरियों के लिए मुलाजमतें पैदा होंगी। ये कंस्ट्रक्शन 2022 में कंप्लीट होगी। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ह तौर पे अमेरिकन टीवी अखबार को ये बताया था कि सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद की तादाद कम नहीं बल्कि ज़्यादा होगी। लिहाजा इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखें। ये मंसूबे अभी स्टार्ट हो रहे हैं, जिसका संग बुनियाद कल यानी आज को 25 तारीख को रखा जा रहा है। इंशाअल्लाह आप आने वाले दिनों में मज़ीद सऊदी अरब में मज़ीद तरक्याती कामों में देखेंगे कि जहाँ पर गैर मुल्की और मुल्की अफराद को वसी पैमाने पर रोज़गार मिलेगा। सऊदीया के दारुल हुकूमत रियाद में पिछले 3 माह के दौरान तकरीबन 13,09,395 ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। ये तमाम जदीद सिस्टम जो बशर के ज़रिए रिकॉर्ड की गई हैं। महकमा ट्रैफिक की तमाम खिलाफ वर्जियों की सख्त तरीके से निगरानी कर रहा है ताकि गाड़ियों, मुसाफिरों और पैदल चलने वालों की हिफाजत हो सके। मुमकिना हद तक जितना हो सकता है ये जदीद निज़ाम के थ्रू लोगों की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की जा रही हैं। महकमा ट्रैफिक के जदीद सिस्टम जो कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर निगरानी करने वाले बेहतरीन निज़ाम पर मुश्तमिल है और इसका दायरा पूरे मुल्क में फैला दिया गया है। और अब ट्रैफिक के अफसरान और अहलकार अपने मोबाइल के ज़रिए से भी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करके इस बशर सिस्टम के थ्रू सेंट्रल ऑफिस को भेज देते हैं। लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर कोई कैमरे, ट्रैफिक के कैमरे लगे हों। ट्रैफिक पुलिस वाले सादा गाड़ियों में भी और अपनी ऑफिशियल गाड़ियों के अंदर भी जो ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहे हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों की वीडियो बनाकर सेंट्रल ऑफिस को फॉरवर्ड कर देते हैं और इस तरह से उस शख्स के खिलाफ जुर्माना आयद हो जाता है। इस वक्त रियाद में तकरीबन 27 लाख गाड़ियां मौजूद हैं और जदीद निज़ाम से हादसात की शरह में काफ़ी कमी हुई है। गुज़िश्ता हिजरी साल के दौरान 23 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई थीं कि जिसमें तेज़ रफ्तारी, गलत मोड़ना, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी को चलाना, ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी ना करना ख़ास तौर पर शामिल है। सऊदी वज़ारत तिजारत और सरमायाकारी की तफ्तीशी टीमों ने गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 4 लाख जाली अशिया यानी प्रोडक्ट्स को ज़ब्त किया है। इन अशिया में परफ्यूम, बिजली के आलात, सफाई करने वाली अशिया, ऑयल और कई मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। और वजारत ने अपनी मुआयना करने वाली टीमों को रमज़ान में ख़ास तौर पर मज़ीद भरपूर कार्रवाइयाँ करने के अहकाम दिए हैं। पिछले जुमे को सिर्फ रियाद ही से 1,83,000 जाली बिजली की अशिया को जब्त किया गया है और इसके अलावा कई जाली मेकअप की अशिया को भी पकड़ा गया है। दोस्तों, वजारत तजारत और सरमायाकारी बहुत ज़्यादा एक्शन में है और वो किसी सूरत में जो जाली अशिया फ़रोख्त करने वाले, चाहे वो बड़े स्टोर हैं या छोटे स्टोर हैं, छोटी शॉप्स हैं, उनको किसी सूरत में माफ़ नहीं कर रही है और आवाम की सहूलतों में बेपनाह इजाफा कर रही है। ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर जो कीमतों में इजाफा हो जाता है उसके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए है। दोस्तों, गैर मुल्की ड्राइवरों की मुलाजमत में तकरीबन 40% कमी हो सकती है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिल जाने के बाद और करीम जैसी टैक्सी सर्विस जो कि सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए है, गैर मुल्की ड्राइवरों की मुलाजमत में शुरू में 10% और इस साल के आखिर तक 40% कमी होने का इम्कान है। माहिर माशियात का कहना है कि सऊदी हुकूमत की ख़वातीन को ड्राइविंग करने की इजाज़त के बाद गैर मुल्की ड्राइवर हजरात पर आने वाले अखराजात अब सऊदी ख़ानदान के लिए मुआशी फ़ायदा शुमार होंगे और इस तरह सऊदी ख़ानदान को तकरीबन 25,000 सालाना के लिहाज से बचत होगी। सऊदी अरब में तकरीबन 13,08,000 गैर मुल्की ड्राइवर मौजूद हैं जो कि तकरीबन 1,500 रियाल माहाना के लिहाज से अपनी तनख्वाह लेते हैं। इस तरह सऊदी फैमिलीज तकरीबन 2 अरब रियाल के करीब हर माह इस बारे में तनख्वाह की मद में अदा करती है। लिहाजा ख़वातीन को
लेडीज़ को गाड़ी चलाने की इजाज़त, जो कि जून में बाकायदा वो रोड्स पर भी अब आ जाएंगी। इस सिलसिले में जो है वो गैर मुल्की ड्राइवरों की मुलाजमत में इस साल में तकरीबन 40% कमी होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। करीम में हैकिंग की तहकीकात इंटरपोल के ज़रिए करने का ऐलान किया गया है। तफसीलात के मुताबिक ऐसे वक्त में जब करीम कंपनी ने हैकिंग से दो चार होने का ऐलान कर दिया है और ये भी बता दिया है कि 78 ममालिक में 14.5 मिलियन सार्फिन की मालूमात हैक कर ली गई थी, कंपनी ने नया बयान जारी करके तवज्जो दिलाई है कि हैकिंग का ऐलान जानबूझकर देर से किया गया है। ये वारदात 3 माह कबल पेश आई थी, इसका जो कि 14 जनवरी 2018 बनती है। तब से लेकर अब तक इंटरपोल इसकी तहकीकात में लगा हुआ था। अभी तक ये साबित नहीं हो सका कि करीम के सार्फिन के क्रेडिट कार्ड के क्वाइफ हैक किए गए थे या नहीं। दोस्तों, महकमा मौसमियात ने ख़बरदार किया है कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, असीर, बाहा, नजरान, इन सूबों में और इनके मुल्हिका इलाकों में जो है वो बारिश के वसी पैमाने पे चांसेस हैं। गरज चमक के साथ बारिश होगी, ज़ालाबारी का भी इम्कान है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में इस वक्त मौसम जो है वह कहीं पर गर्दो गुबार है और कहीं पर मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। लिहाजा इन तमाम सूरत को देखते हुए महकमा मौसमियात ने तमाम अपने सऊदी अरब में मुकीम अफराद को ये कहा है कि अपने ऐसे इलाकों में मत जाएं जहां पर पानी का बहाव ज़्यादा हो, ताकि किसी मुश्किलात से वो ना फंस जाएं। अपनी तमाम एहतियाती तदाबीर करते हुए अगर वो सफ़र पर ट्रैवलिंग करते हैं तो उसको इख्तियार करें। जी दोस्तों, अब मैं आपसे शेयर करता हूं आज का रियाल रेट, जिसमें आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की आप रियाल रेट यहां पर स्क्रीन पे देख रहे हैं। जिसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो आज रियाल रेट है वो उसमें कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है, मगर इसमें इंडिया के और बांग्लादेश के, श्रीलंका और नेपाल के रियाल रेट में आज तब्दीली आई है, जो कि मैं आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान में रियाद में जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका पूरी मैंने ये एड्रेस आपको ये बता दिया है, क्योंकि अक्सर भाइयों ने पूछा था कि ये NBP है क्या। तो ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान रियाद की ब्रांच है, जो कि सबसे ज़्यादा रेट दे रहा है। जो रियाद में मुकीम भाई हैं वो यहाँ पर जाके अपने मुल्क में पैसे भेज सकते हैं, जो कि तकरीबन 30.50 है और फौरी उसके बाद 30.43 है और मनीग्राम जो है वो 30.36 का रेट दे रहा है। और इस तरह से इंडिया को अगर आप देखते हैं तो इंजाज सबसे ज़्यादा रेट दे रहा है 17.35, फौरी और मनीग्राम जो है वो 17.31 दे रहा है। अलराजी और एक्सप्रेस जो है वो 17.29 दे रहा है, जो कि तीसरे नंबर पर आता है। बांग्लादेश का भी इसी तरह से मनीग्राम जो है वो 22.04 दे रहा है, अलराजी और एक्सप्रेस जो है वो 22.02 दे रहा है और ANB जो है वो 21.95 दे रहा है। इस तरह से अगर आप नेपाली रुपीस के लिहाज से देखें तो वो एक रियाल का 28.34 बन रहा है और श्रीलंकन रुपीस जो है वो एक रियाल का 41.86 है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अपने दोस्तों जो अजीज़ो कारब आपकी हैं उन फैमिली को रियाल भेजें, ताकि क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।